फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आईटी सेक्टर्स के कुछ शानदार स्टॉक्स को कवर करेंगे जो कि मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि ये सेक्टर्स फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही तेजी से ग्रो होगा और फ्यूचर में कंटिन्यूसली इस सेक्टर की डिमांड रहने ही वाली है। यानी कि इनका बिजनेस फ्यूचरिस्टिक्स होने के साथ साथ ग्रोइंग भी है। और अगर हम इस तरह के ग्रोइंग सेक्टर्स को किसी भी तरह से 5 से 6 साल तक भी होल्ड कर लेते हैं तो फिर हम काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। फ्रेंड्स, हमारे पोर्टफोलियो में आईटी कंपनी के स्टॉक्स कंपलसरी रहने ही चाहिए, क्योंकि ये एक डिमांडिंग सेक्टर है जिसमें ग्रोथ हमेशा ही रहेगी। और पास्ट में काफ़ी सारे आईटी कंपनीज ने अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया है। और फ्रेंड्स, अभी के समय मार्केट में बहुत ही ज़्यादा वॉलीटिलिटी देखी जा रही है, जो छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स को काफ़ी परेशान कर सकती है। और रिटेल इन्वेस्टर्स लैक ऑफ नॉलेज के कारण ऐसे टाइम पर क्वालिटी स्टॉक्स को लॉस में सेल कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे पेशेंस को टेस्ट करने का रियल टाइम यही होता है, और जो इस समय मार्केट में टिक गया वही आने वाले टाइम में रियल प्रॉफिट का हकदार होता है। सो फ्रेंड्स, अभी हमें पैनिक करने की एज सच कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि ये प्रेशर ग्लोबली इश्यूज के कारण आया है और हमारे इंडिविजुअल स्टॉक्स में एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं और अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने का प्लान करें। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मूव करते हैं आज के अपने टॉपिक पर और डिस्कस करते हैं अपने पहले स्टॉक्स को। आज का हमारा पहला स्टॉक है केसॉल्व इंडिया लिमिटेड, जो कि अभी हाल ही में सितंबर 2022 में एनएसई और बीएसई पर लिस्टेड हुई है। कंपनी के सभी पैरामीटर्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं और 1267 करोड़ के मार्केट कैप के साथ कंपनी बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। स्टॉक भी 35.6 का है और इंडस्ट्री पी 35.3 का देखने को मिल रहा है। वहीं आरओसी और आरओई ट्रिमेंडस है। आरओसी 197 है और आरओई 147 है। और अगर हम इसके पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस को देखें तो सेल्स ग्रोथ 65% के सीएजीआर रेट से, प्रॉफिट ग्रोथ 63% के सीएजीआर रेट से, स्टॉक प्राइस 55% के सीएजीआर रेट से और रिटर्न ऑन इक्विटी 131% के सीएजीआर रेट से ग्रो हो रहा है, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 2014 में इन कॉर्पोरेट केसॉल्व इंडिया लिमिटेड इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एंटरप्राइज सॉल्यूशन, कंसल्टिंग एंड प्रोवाइडिंग आईटी सॉल्यूशन टू वेरियस सेक्टर्स कंपनीज, जैसे कि रियल एस्टेट, ई कॉमर्स, फाइनेंस, टेलीकॉम एंड हेल्थ केयर एसेट्रा। कंपनी के पास 410 से ज्यादा इन हाउस टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, जिसकी हेल्प से ये 360 डिग्री सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जिसमें वेरियस सेक्टर जैसे कि बिग डाटा लाइक अपाचे काफ्टा, अपाचे निफी, अपाचे स्पार्क, अपाचे कैंसरड्रा एंड डाटा साइंस लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एसेट्रा प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ये सेल्सफोर्स, डेवऑप्स, जावा एंड माइक्रो सर्विस, ओपन शिफ्ट, पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड मैनी मोर सर्विस प्रोवाइड करती है। हालांकि इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स में पिछले क्वार्टर के कंपेयर में थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिलता है, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करें तो काफी अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को बहुत ही बढ़िया मेंटेन कर रखा है, जिसकी वजह से इसके नेट प्रॉफिट में शानदार ग्रोथ नजर आ रही है। कंपनी जो है टोटली डेट फ्री है और रिजर्व जो है कंपनी ने 12 करोड़ का मेंटेन कर रखा है। कंपनी अभी अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रही है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और 21% के करेक्शन पे अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम फ्रेश एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। वहीं अगर हमारे पास प्रीवियस स्टेक है तो यहाँ पर हम एक्यूमुलेशन के बारे में भी प्लान कर सकते हैं। आज के वीडियो का सेकंड स्टॉक है रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जिसने अभी रिसेंट में ही कई बार अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है और इस लेवल पे भी हमने इसको कवर किया था और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इस अपॉर्चुनिटी का बहुत ही बेहतरीन फायदा उठाया है। एफआईआई के पास 9.54% के स्टेक हैं, डीआईआई के पास 21.66% के स्टेक हैं और ये कंटिन्यूसली अपना स्टेक इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं। वहीं प्रमोटर ने अपना स्टेक थोड़ा सा कम किया है और डाइल्यूट करके 48.25% का कर दिया है। कंपनी ग्लोबली एक लीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर है एंड ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज में इंडिया की लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइडर है। इसके अलावा कंपनी अपनी सर्विस डिफरेंट वर्टिकल्स में भी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल होटल्स, एयरलाइंस, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स, मेटा सर्च कंपनीज, पैकेज प्रोवाइडर, कार रेंटल्स, क्रूज, फेरीज एंड मैनी मोर। कंपनी अपनी सर्विस मोर देन 100 कंट्रीज में सर्व करती है विथ 3200 प्लस कस्टमर्स, जिसमें 26 ऑफ टॉप 30 होटल चेन्स हैं, 25 ऑफ टॉप 30 OTAs हैं, 7 ऑफ टॉप 10 कार रेंटल्स, 4 ऑफ टॉप 5 एयरलाइंस, लार्जेस्ट क्रूज लाइंस, लार्जेस्ट टीएमसी एंड डीएमओएस भी प्रोवाइड करती है। 9411 करोड़ के मार्केट कैप के साथ अभी इसका पी 64.8 का है, जो कि इंडस्ट्री पी 35.3 से काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका वैल्यूएशन अभी भी थोड़ा सा हाई है
वहीं अगर देखा जाए तो अपने 50 वीक लो के आसपास ही ये अभी ट्रेड कर रही है और सेम रेशियो में नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। पहले महज 11 करोड़ के नेट प्रॉफिट थे जो कि बढ़ते हुए आज की डेट में 145 करोड़ के हो चुके हैं। कंपनी का बिजनेस काफी यूनिक है और इन फ्यूचर इसमें काफी स्कोप है। जैसे जैसे फाइनेंशियल कंडीशन हमारे देश में इंप्रूव होती जाएगी वैसे वैसे इस टाइप की कंपनियों को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। हालांकि कंपनी अपने बॉटम से 21% रिकवर कर चुकी है और हाल ही में 12 अगस्त को कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स आने हैं जिसमें अब ज्यादा दिन नहीं बचा है और रिजल्ट अगर इसका अच्छा आता है और एस्टीमेट को बीट करता है तो इस वैल्यूएशन पे भी हम अच्छी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है सक्सॉफ्ट लिमिटेड जिसने पिछले 5 साल में बहुत ही ह्यूज 986% के प्रॉफिट बनाकर दिए हैं और पिछले 1 साल से ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। इसका ROCE और ROE दोनों ही कंपनी ने 20 से ऊपर मेंटेन कर रखा है और वैल्यूएशन भी काफी अच्छा है। सक्सॉफ्ट लिमिटेड एंगेज्ड है इन प्रोवाइडिंग बिजनेस इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रीडोमिनेंटली टू मिड टायर कंपनीज बेस्ड आउट USA एंड UK। 1999 में इनकॉर्पोरेट ये कंपनी वेरियस सर्विस प्रोवाइड करती है लाइक एप्लीकेशन डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल एंड सॉल्यूशन बेस्ड ऑन क्लाउड, मोबिलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एटसेट्रा। कंपनी का हेडक्वार्टर चेन्नई में है और इंडिया, यूरोप, USA, एशिया में कंपनीज के 16 ऑफिसेज हैं। इसके अलावा ये अपने रिवेन्यू का 72% US एंड यूरोप से जनरेट करती है और इसके टॉप 5 क्लाइंट्स 46% रिवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट्स भी काफी बढ़िया पोस्ट किया है जिसमें ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी बढ़िया ग्रोथ है। P&L में भी कंपनी ने सेम पैरामीटर्स फॉलो किए हैं जिसमें सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट सभी इंक्रीज हो रहे हैं। कंपनी के ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर रिजल्ट्स बहुत ही शानदार हैं। उसके बावजूद भी कंपनी अभी अप्रॉक्स 23% के करेक्शन पे अवेलेबल है जो कि फ्रेश एंट्री के लिए बहुत ही शानदार है। फोर्थ कंपनी है सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड। ये प्राइमरली इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस एंड सॉल्यूशन टू इट्स वेरियस कस्टमर इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इसके अलावा कंपनी अपनी कैपेबिलिटी को एनहांस करने पर फोकस कर रही है टू कैटर टू द फास्ट ग्रोइंग सोशल, मोबिलिटी, एनालिटिक्स एंड क्लाउड सॉल्यूशन स्पेस विद लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनीज। और जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है उसमें 8 नंबर पर आती है और बाकी कंपनियों के कंपेयर में इसका वैल्यूएशन भी काफी अच्छा है। कंपनी बैलेंस शीट भी काफी अच्छा कैरी करती है। बोरिंग्स जहां 765 करोड़ के हैं वहीं रिजर्व जो है 1379 करोड़ का है और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक्सीलेंट है। प्रमोटर के पास 28.17% के स्टेक हैं, FI के पास 12.41% के स्टेक और DII के पास 21.56% के स्टेक हैं। हालांकि कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट्स में थोड़ा सा डाउनफॉल शो किया है जिसकी वजह से हमें ये बॉटम पर मिल रही है और अप्रॉक्स अभी 28% के करेक्शन पे अवेलेबल है, तो यहाँ पर इसको डीपली एनालाइज किया जा सकता है। हमारी नेक्स्ट कंपनी है L&T टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड जो कि फेमस लार्सन एंड टर्बो ग्रुप का हिस्सा है। 52,620 करोड़ के मार्केट कैप के साथ ये एक लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी है जिसका ROC बहुत ही बेहतरीन 33.4% है, ROE 25.8% है। फेस वैल्यू इसका 2 का है, वहीं कंपनी 1% का काफी बढ़िया डिविडेंड डील पे आउट करती है। LTTS एक इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइडर है जो इनकॉर्पोरेट हुई थी 2012 में और ये ऑफर करती है इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट and digitalization solution to those companies which work in the segment of transportation, industrial products, telecom and high tech, medical devices and plant engineering। इसके क्लाइंट बेस में 69 फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं एंड 53 वर्ल्ड की टॉप ER&D कंपनीज शामिल हैं। इसके अलावा ये डिजिटल इंजीनियरिंग एडवाइजरी सर्विस भी प्रोवाइड करती है। कंपनी ने Q1 के रिजल्ट्स फ्लैटिश शो किए हैं लेकिन पिछले ईयर के क्वार्टर से इसमें अच्छी जंप देखने को मिल रही है। वहीं P&L में इसके एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और नेट प्रॉफिट इसका कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका एक्सीलेंट है। प्रमोटर के पास 73.69% के स्टेक है, FI के पास 4.46% के स्टेक और DII के पास 13.07% के स्टेक हैं। हालांकि कंपनी ने पिछले 5 साल में बहुत ही बेहतरीन 213% के मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं, लेकिन अगर हम इसका चार्ट को देखें तो कंपनी ने 2 बार इसमें ब्रेकआउट करने की कोशिश करी है लेकिन इसने हमेशा रेजिस्टेंस फेस किया है और अभी कंपनी दोबारा से इसको ट्राई कर रही है और यहाँ पे अगर हमें ब्रेकआउट दिखता है तो यहाँ से हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो इसलिए ये एक गोल्डन चांस है और इस चांस को हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इस लेवल पे हम फ्रेश एंट्री के बारे में भी सोच सकते हैं और प्रीवियस स्टेक अगर हमारे पास है तो उसमें हम एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। हमारी सिक्स्थ एंड लास्ट कंपनी टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है और ये वर्ल्ड की लीडिंग डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर है टू वेरियस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग ऑटोमोटिव, मीडिया, कम्युनिकेशन एंड हेल्थ केयर। इसके अलावा ये रिसर्च एंड स्ट्रेटेजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल डिजाइन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वैलिडेशन एंड डिप्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करती है। ऑल्सो कंपनी ने कई सारी पार्टनरशिप भी वेरियस फर्म्स के साथ करी है जिनमें NVIDIA, ब्रेनचिप, एटमी जैसे बड़े नाम शामिल हैं।
और इसके रिवेन्यू सेगमेंट में मेजर कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्टेशन, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर एंड मेडिकल डिवाइसेस का होता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टाटा एलेक्सी लिमिटेड की, जिसने पिछले 5 साल में बहुत ही ह्यूज 977% के मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। और अभी अगर देखा जाए तो ये स्टॉक अभी अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैप 42,436 करोड़ का है, वहीं स्टॉक भी 53.8 का है। ROC बहुत ही बेहतरीन 42.7 का है। ROE भी बहुत ही बढ़िया है 34.5%। और कंपनी का फेस वैल्यू 10 का है और कंपनी डिविडेंड यील्ड भी बहुत ही बढ़िया प्रोवाइड करती है। रिसेंट के कुछ सालों से कंपनी फ्लैटिश रिजल्ट शो कर रही है, जिसकी वजह से इसके शेयर प्राइस में ग्रोथ नजर नहीं आ रही। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि यूएसए एंड यूरोप के मार्केट में अभी IT कंपनियां काफी प्रॉब्लम फेस कर रही हैं और इन कंपनियों का ज्यादातर बिजनेस हमें यूएसए और यूरोप में ही देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इनके बैलेंस शीट पे काफी ज्यादा प्रेशर है और इन कंपनियों को बड़े ऑर्डर मिलने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन ये टाइम फेज बहुत ही ज्यादा समय तक नहीं रहने वाला और इन फ्यूचर जो है ये कंपनियां कमाल कर सकती हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका फिनोमिनल है। प्रमोटर के पास 43.92% के स्टेक हैं, FI के पास 13.67% के स्टेक और DI के पास 6.24% के स्टेक हैं। अभी कंपनी अपने वर्स्ट फेज से गुजर रही है, लेकिन जो इसका बिजनेस का नेचर है वो एवरग्रीन है। कंपनी AI सेगमेंट, सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस जैसे फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में इन्वॉल्व है, जिसका फायदा आने वाले टाइम में इस कंपनी को बहुत ही अच्छे तरीके से होने वाला है। इसलिए इस टाइम पे इस कंपनी को डीपली एनालाइज करना चाहिए और फ्यूचर के हिसाब से कोई भी प्लानिंग करनी चाहिए। वैसे फ्रेश एंट्री के लिए अभी ये स्टॉक रेडी है, वहीं अगर आपके पास कोई प्रीवियस स्टेक है तो उसमें आप इसको एक्युमुलेट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का सबसे बढ़िया स्टॉक आपको कौन सा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।